जय हिंद दोस्तों। आजकल अधिकतर लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है और मोबाइल चलाने के लिए सिम की आवश्यकता पड़ती है। तो सिम जो आप लेने जाते हैं तो जितने भी कंपनियां हैं, चाहे वो BSNL है, VI है या फिर जियो है या फिर एयरटेल है, किसी भी कंपनी का आप सिम लेने जाते हैं तो वो आपको जो सिम देता है वो ये कह के देता है कि ये लाइफ टाइम सिम है। बिल्कुल, और लोग भी यही समझते हैं कि सिम जो मिल रहा है वो लाइफ टाइम ही है। लाइफ टाइम का मतलब हुआ कि जब तक आप जीवित है, आपके नाम से और आप जीवित है, तब तक ये सिम चलता रहेगा। होता क्या है कि जब आप रिचार्ज करते हैं तो 28 दिन का ही रिचार्ज का वैलिडिटी होता है। अगर 2 महीने का करते हैं तो 56 दिन का होता है, 3 महीने का करते हैं तो 84 दिन का होता है। मतलब महीने 28 दिन का होता है इन कंपनियों के लिए। और जैसे 29वां दिन होता है आपका आउटगोइंग बंद कर दिया जाता है। अब क्या है कि कुछ कंपनी 1-2 दिन के बाद इनकमिंग भी बंद कर दे रही है, लेकिन सिम का नाम क्या है? लाइफ टाइम सिम। ये किस तरह का लाइफ टाइम है और किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कैलेंडर के नजर में, सरकार के नजर में, दुनिया के नजर में ये जो महीना होता है वो 12 महीना होता है। साल में मात्र 12 महीना होता है, लेकिन इन कंपनियों ने साल को 13 महीना का कर दिया है। 28 दिन के हिसाब से ये जोड़ते हैं और पूरा का पूरा 13 महीना ये एक साल को बना देते हैं। जबकि लोग रिचार्ज करते हैं तो साल में 12 रिचार्ज आपका होना चाहिए अगर मंथली वाला रिचार्ज कराते हैं तो, लेकिन ये कंपनियां आपसे कराती है 13 रिचार्ज। और इस तरह का स्कैम अपने देश में चल रहा है। और ट्राई जैसे संस्थाएं जिसके अंडर में सारे नेटवर्क कंपनियां, सारे टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही है, लेकिन ट्राई भी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पर नियम बनाने के लिए तैयार नहीं है कि जब साल में 12 महीना है तो ये 13 महीना क्यों बनाया जा रहा है। अब देखिए, सिम भी बंद होने का सारे कंपनियों का नियम अलग अलग है। ये एक ही देश में अलग अलग नियम, अलग अलग मनमानी ऐसे कैसे चल रहा है? जबकि ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म ट्राई कहते हैं, ये संस्था सरकार की है और ये इसलिए ही बनाया गया है ताकि कोई भी टेलीकॉम कंपनी, नेटवर्क कंपनी अगर जनता के साथ में, आम लोगों के साथ में किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी करती है, कोई स्कैम करती है, सर्विस गड़बड़ देती है, किसी प्रकार के स्कीम के नाम पर लूटती है, तो इस पर कार्रवाई करने के लिए, नजर रखने के लिए ट्राई का निर्माण किया गया था। लेकिन ट्राई इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, ना कोई नियम बनाने के लिए तैयार है। अब देखिए, एयरटेल जैसे कंपनी की बात बता रहा हूं कि आप 28 दिन का रिचार्ज कर रहे हैं, तो आजकल एयरटेल क्या कर रही है कि आपको 28 दिन पूरा होते ही 29 और 30वां दिन आपका इनकमिंग भी बंद कर दे रही है। इसी तरह VI का है, रिचार्ज खत्म होते 1 सप्ताह के अंदर में आपका इनकमिंग बंद कर देगी। जियो जैसी कंपनियां हैं, ये लगभग 20 से 30 दिन का समय देती है इनकमिंग के लिए। आउटगोइंग तो उसी दिन बंद हो जाता है सारा कंपनियों का, लेकिन इनकमिंग के लिए जियो कुछ ज्यादा समय देती है। इसी प्रकार से BSNL है, वो भी 20 से 30 दिन का समय देती है। जबकि सारी कंपनियों ने कह रखा है कि मेरी सिम जो है ना, ये लाइफ टाइम है। ये किस तरह का लाइफ टाइम है कि रिचार्ज नहीं हो तो चलेगा ही नहीं, ना इनकमिंग आएगा, ना आउटगोइंग जाएगा, न किसी प्रकार का उस पर OTP गिरेगा। मतलब एक तरह से सिम डेड ही हो जाता है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में कई बार सवाल उठाया कि जितने भी कंपनियां, ये टेलीकॉम कंपनियां, ये जनता को मूर्ख बना रही है, जनता को लूटने का काम कर रही है। एक तो 12 महीने को 13 महीना बना रही है साल में, दूसरा क्या है कि रिचार्ज खत्म होते ही सारे कंपनियां इनकमिंग बंद कर दे रही है। अब जरूरी नहीं कि आज आपका रिचार्ज खत्म हुआ और आज ही आपके पास पैसा है आप रिचार्ज कर लेंगे। हो सकता है 1 सप्ताह बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे। तो टेलीकॉम कंपनियों को इतना तो राहत देना चाहिए कि जब लाइफ टाइम की बात हो रही है तो कोई भी सिम दे रही है, इनकमिंग कम से कम लाइफ टाइम होना चाहिए। फोन करने में ठीक है, रिचार्ज कराना जरूरी है, लेकिन इनकमिंग तो लाइफ टाइम होना चाहिए। भले ही उस पर कुछ सर्विस शुल्क लगा दे, सेवा शुल्क लगा दे ईयरली, वो अलग बात है थोड़ा बहुत, लेकिन लाइफ टाइम सिम है तो लाइफ टाइम होना चाहिए। अब देखिए, सिम बंद होने का सारे कंपनियों का नियम देखिए। कोई भी सिम है 3 महीने तक आप रिचार्ज नहीं करते हैं, 90 दिन बंद होने का नियम है कि 90 दिन तक कोई भी सिम को रिचार्ज आप नहीं करते हैं, तब कंपनी को यह अधिकार है कि 90 दिन के बाद वह सिम डीएक्टिवेट कर देती है और उस सिम को किसी दूसरे को इशू कर दिया जाता है। आप देखते होंगे कि आपका कोई पुराना सिम रहा होगा, आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से रिचार्ज नहीं किया होगा, तो वो नंबर कहीं और रिंग हो रहा होगा, किसी और के पास होगा। ये 3 महीना का डेडलाइन सभी कंपनी रख रखी है। इसके लिए तो सभी कंपनी एक तरह का नियम ला रखी है कि 3 महीने के बाद सिम डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। भले ही वो इशू 1 साल के बाद करे, 2 साल के बाद किसी को करे, 4 साल बाद वो सिम बेचे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद डीएक्टिवेट कर देगा। मतलब कि उस नंबर को आप रिकवरी नहीं करा सकते, वो नंबर अब आपको नहीं मिलेगा। तो ये किस तरह का नियम है? अगर लाइफ टाइम सिम है तो चलो इनकमिंग भी बंद कर दिया आपने, आउटगोइंग भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, कम से कम सिम तो लाइफ टाइम रहने दो। वो नंबर कभी जरूरत पड़ जाएगी, इस नंबर को मुझे इस्तेमाल करना है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, या फिर हो सकता है कि ऐसा गरीब व्यक्ति हो, ऐसा मजबूर व्यक्ति हो बेचारे का, जो रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं हो, उसके 6 महीना 5 महीना उसके पास पैसा नहीं हुआ होगा, किसी मुसीबत में फंस गया हो, किसी मजबूरी में फंस गया हो, घर में 4-5 नंबर है जिसमें से 2 नंबर इस्तेमाल कर रहा है, 1-2 नंबर ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो हो सकता है वो 6 महीना बाद रिचार्ज कराए, साल भर बाद रिचार्ज कराए, उसका
सिम ही डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, किसी और को इशू कर दिया जाता है। ये जो कंपनी है ना, जितने भी कारपोरेट अपने देश में, इसका कोई भी नियम जनता के हित में नहीं है और कोई भी क्लियर नियम नहीं है। ये समय समय पर बदलाव होता रहता है। तो इस पर राज्यसभा सांसद, जो युवा सांसद है राघव चड्ढा, ये बराबर किसी न किसी अच्छे मुद्दे पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने पहले सवाल उठाया था एयरपोर्ट को लेकर। एयरपोर्ट पर जो पानी का बोतल 150 रुपया में बेचा जा रहा है, कॉफी 100 रुपये से 125 रुपये में बेचा जा रहा था, आम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उन्होंने आवाज उठाया और आज के डेट में बहुत सारे एयरपोर्ट पर स्टॉल खोल दिया गया है जो आम लोगों के लिए है। और वहां पे आज के डेट में पानी 20 रुपया में मिलने लगा है, समोसा 20 रुपया में मिलने लगा है, चाय 20 रुपया में मिलने लगा है। इतना ज्यादा सरकार को कटौती करना पड़ा और अलग स्टॉल खोलना पड़ा ताकि इससे आम लोगों को एक सुविधा मिल सके और आम लोग भी एयरपोर्ट का खाना, चाय, समोसा अफोर्ड कर सके। तो वो समय समय पर मुद्दा उठाते रहते हैं। उनका कई मुद्दा ऐसे हैं जो जुनून मुद्दा होता है और सरकार उस पर विचार भी करती है। तो अभी हाल ही में उन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने सरकार से और ट्राई से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। तो हमारे देश में ऐसे नेता की आवश्यकता है, ऐसे युवा नेता की आवश्यकता है, चाहे ये किसी पार्टी का हो। पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छे मुद्दे उठा रहा है, सरकार से जनता के हित में काम करवा रहा है, ऐसे नेता की अपने देश में आवश्यकता है और ऐसे नेताओं का भी सपोर्ट करना चाहिए। और इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, क्या इस मुद्दे पर भी काम होना चाहिए? आपका क्या राय है इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी बात आप जरूर रखेंगे। वीडियो को भी जरूर आप लाइक कर देंगे। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।